राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गाज माता की कहानी और इस व्रत को करने की विधि। तो इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। अगर किसी के घर लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो उसी साल भादों के महीने में कोई अच्छा वार देखकर यह व्रत करें और उसका उज्मन कर 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा हलवा रखें। साथ में कपड़े और रुपए रखकर हाथ फेर दें। 1 लोटा जल लें, 7 गेहूं के दाने हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनें और इसके बाद पूड़ी, कपड़े और पैसे हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर उनको दे दें। बाद में जल का लोटा सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। यह थी गाज का व्रत करने की विधि। अब सुनते हैं गाज माता की कहानी। कथा प्रारंभ। एक राजा और रानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी थे। एक बार रानी ने गाज माता से कहा कि हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरी हलवे की कढ़ाई करूँगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो कढ़ाई करना भूल गई, अब मुझे ही इसको याद दिलाना होगा। एक दिन जब रानी का लड़का पालने में सो रहा था, तब गरजते हुए बादली आई और पालनी सहित लड़के को उठा ले गई और पालने को एक भील और भीलनी के घर पर जाकर रख दिया। जब भील और भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बालक को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के घर के कपड़े भी धोता था। जब वह राजा के घर गया तो उसने देखा वह बहुत शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब वह राजा से कहता है कि मैंने एक लड़के को भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तो राजा ने सैनिकों से कहकर भील को बुलाया। जब सैनिक भील को लेकर आए तो राजा ने भील से पूछा कि तेरे घर यह लड़का कहाँ से आया है। तो भील बोला कि मैं और मेरी पत्नी गाज का व्रत करते हैं, इसीलिए गाज माता ने यह बेटा हमें दिया है। तो राजा और रानी को यह बात सुनकर याद आया कि हमने भी गाज माता को बोली हुई हलवे की कढ़ाई नहीं की, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली कि हे गाज माता, मेरा बेटा वापस ला दो। मैंने जितनी कढ़ाई बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी और खूब धूमधाम से गाज माता का उज्मन करूँगी। तो गाज माता ने उसका लड़का वापस ला दिया। राजा ने भील और भीलनी को बहुत सी धन दौलत दी और गाज माता की कृपा से भील और भीलनी के घर भी एक पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी किसी के घर लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का पूजन करो। गाज माता ने जैसा रानी को लड़का दिया, भील और भीलनी को लड़का दिया, वैसे ही सबको दें। बोलिए गाज माता की जय। कथा समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।